मेवोजी महाराज और सावत बाबा की तपोभूमि की धरा को नमन। गणतंत्र दिवस समारोह, वार्षिकोत्सव, बामासा सम्मान, पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन समारोह में पधारे हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान भंवर सिंह जी बाटी, विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान भक्त सिंह जी, श्रीमान कृष्णाराम जी, श्रीमान बाबूलाल जी, श्रीमान रूप सिंह जी, श्रीमान दमाराम जी और गांव से पधारे हुए प्रबुद्ध नागरिक, युवा साथी, विद्यालय के विद्वान विदुषी स्टाफ साथी, मातृशक्ति और भारत के जाज्वल्यमान नक्षत्रों के रूप में विराजमान प्यारे विद्यार्थियों, इस वार्षिकोत्सव की पावन बेला पर आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था, तभी से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। आज 75वां गणतंत्रता दिवस समारोह हम विद्यालय प्रांगण में मना रहे हैं। साथ ही जैसा वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि आज केवल गणतंत्रता दिवस समारोह ही नहीं बल्कि अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव भी है, पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन समारोह भी है, बामासाओं का सम्मान भी है। इस अवसर पर हम सभी का कर्तव्य बनता है कि गणराज्य के आदर्श और मूल्यों का सम्मान करें, राष्ट्र की एकता और अखंडता को हम बनाए रखें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, समाज, राष्ट्र की उन्नति के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, अति महत्वपूर्ण है। और इसी शिक्षा को साकार रूप देने के लिए आपका विद्यालय 1962 में और आज कक्षा 1 से 12 तक कला संकाय में संचालित है। वर्तमान शैक्षिक सत्र 2023-24 में लगभग 650 विद्यार्थी इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। गत सत्र की बात कहूं, गत सत्र में कक्षा 10 इस विद्यालय में था, अब की बार 12वीं भी है। पिछली बार कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा। उनके लिए उन समस्त शिक्षकों को विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से हार्दिक उनका अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। आप समस्त के सामने आप सभी के सहयोग से और समस्त शिक्षकों के सहयोग से बोर्ड परीक्षा परिणाम 2024 कक्षा 10 और कक्षा 12 का बोर्ड परीक्षा परिणाम भी हम गुणवत्तापूर्ण 100% रखेंगे, ऐसी आशा करते हैं। थोड़ा सा ध्यान आपका दिलाना चाहूंगा समस्त गणमान्य नागरिकों का कि हमारे विद्यालय में वर्तमान में कक्षों की बहुत कमी है। एक 3 सेट की बात भी हुई थी, वो भी कमी झलकती है और इसकी बहुत आवश्यकता है। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा, आप सबके सहयोग से हम इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। एक समस्त जो अभिभावक हैं उनसे भी मेरा एक विनम्र निवेदन रहेगा कि अपने जितने भी बच्चे हैं उन सभी का आधार कार्ड बनवाएं और उनका जन आधार में नामांकन भी करवाएं, ताकि विद्यालय की कोई भी योजनाएं होती हैं उनका लाभ आपको समय पर मिल सके। साथ में ही एक और निवेदन करना चाहूंगा, कई बार अपने सामने समस्याएं आती हैं कि जब प्रथम कक्षा में विद्यार्थी का प्रवेश आप दिलवाने आते हो, उस समय यहाँ पर नाम कुछ बता देते हो, फिर जन्म प्रमाण पत्र बनाते हो या अपने राशन कार्ड बनाते हो, उसमें आप और कुछ लिखवा देते हो। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि जब भी आप पहली क्लास में, चाहे इस विद्यालय में हो चाहे कहीं और हो, तो आप पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाएं। उसी के आधार पर वही जन्म तिथि, वही उसका लिंग, वही उसके माता और पिता का नाम आप आधार कार्ड में करवाएंगे, जन आधार में करवाएंगे और वही विद्यालय रिकॉर्ड में करवाएंगे, ताकि निकट भविष्य में आपके सामने कोई समस्या न आए। आज के इस वार्षिकोत्सव बामासा सम्मान
और पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन समारोह में आपको बताना चाहूंगा 34 विद्यार्थी आज सम्मानित होने जा रहे हैं शैक्षणिक कार्यों में और लगभग 50 विद्यार्थी सह शैक्षणिक कार्यों में सम्मानित होने जा रहे हैं। एक भामाशाह का सम्मान भी होगा। 4 पूर्व विद्यार्थी जिन्होंने इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके सरकारी नौकरी में लगे हैं, उनका भी सम्मान आज होने जा रहा है। उन सबको विद्यालय परिवार की ओर से मेरी हृदय की गहराइयों से अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय के पूर्व भामाशाह जिन्होंने जितना भी सहयोग दिया और वर्तमान में एक कार्य प्रगति पर है, हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान है बाबूलाल जी, उनका भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। केवल एक निवेदन अंत में ये करूंगा कि जो भी घोषणा आप लोग करते हैं वो केवल घोषणा मात्र बन के न रहें। जो घोषणा की जाती है उसको आप अमल में लाएं और एक आप चाहे उसको कुछ भी माने, मैं स्पष्ट कर देता हूं कि आज अगर कोई घोषणा होती है तो वो आने वाले अगला जो पर्व होता है तब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, अन्यथा वो घोषणा रद्द मानी जाएगी। किसी के पीछे न पड़े कि वो घोषणा की थी, वो होगी तभी हम आगे करेंगे, ऐसा विचार विद्यालयों के अंतर्गत नहीं होता है। ये मेरा निवेदन रहेगा आप सभी से। अंत में एक बार पधारे हुए समस्त मेहमानों का, नागरिकों का इस वार्षिक उत्सव में पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आप समस्त की उत्तम स्वास्थ्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ जय हिंद, जय भारत।